अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री का मानना है कि तुर्की की तरफ से मिसाइल सिस्टम S-400 को तैनात करने से वाशिंगटन और अंकारा के रिश्ते खराब हो सकते हैं। Turkey may deploy the S-400 defense. फारस न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से तुर्की को होशियार करने के बाद अब अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर पेंटागन ने भी तुर्की को होशियार किया है। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के जरिए S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करने से अमेरिका और तुर्की के रिश्तों में रुकावट आ सकती है। पेंटागन के बयान में कहा गया है कि तुर्की की तरफ से S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करने के बारे में हमारे पास रिपोर्ट मौजूद हैं। अगर ये रिपोर्टें सही होती हैं तो फिर इस पर रद्द अमल दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने तुर्की को S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात करने के बारे में होशियार किया था। मालूम रहे कि मिसाइल सिस्टम S-400 को लेकर हालिया महीनों के दौरान तुर्की और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की ने रूस से जून 2019 में ये मिसाइल सिस्टम लिया था, जिसको अब तैनात करने का अमल चल रहा है। अमेरिका पहले ये धमकी दे चुका है कि तुर्की ने अगर रूस से मिसाइल सिस्टम S-400 खरीदा तो उस पर वाशिंगटन की पाबंदियों का सामना करना होगा। हालांकि तुर्की न सिर्फ अब तक अमेरिकी धमकियों के सामने झुका नहीं है, बल्कि जो भी तुर्की के फैसले के बीच में आया, आखिरकार उसको तुर्की की बात माननी पड़ी है। इसकी पहली वजह यह है कि तुर्की कोई भी कदम सोच समझ कर उठाता है, और दूसरी वजह, जब कदम उठा लेता है तब उसको पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटता। इसी के साथ तुर्की ये भी ऐलान कर चुका है कि वो रूस के साथ अपने फौजी शराकतदारी जारी रखेगा। इधर ताज़ा अपडेट जो मिल रहा है उसके मुताबिक आर्मीनिया और अज़रबैजान ने नगोर्नो काराबाख में जारी भारी झड़पों के बीच हफ्ते की शाम ऐलान किया है कि आधी रात से सीज़ फायर दोबारा लागू हो जाएगा। इससे पहले दोनों मुल्कों के बीच लड़ाई तेज़ हो गई थी और अज़रबैजान के गंजा शहर पर किए गए स्कड मिसाइल हमले में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर सीज़ फायर के खिलाफ वर्दी का ख़तरनाक इल्ज़ाम लगाए हैं। बाकू की सरकार ने कहा कि गंजा शहर पर आर्मीनिया के मिसाइल हमले में 13 शहरी मारे गए और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए, जबकि यरवान हुकूमत का कहना है कि अज़रबैजान की फ़ौज लगातार आर्मीनिया के इलाक़ों पर गोलाबारी कर रही है। 1990 की दहाई में दोनों मुल्कों के बीच होने वाली जंग के बाद से नगोर्नो काराबाख में ये अब तक की सबसे ख़तरनाक लड़ाई है। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि सरगेई लारोफ ने, जिन्होंने एक हफ्ते पहले दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच सीज़ फायर समझौते के लिए मेडिएशन किया था, हफ्ते को फिर दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से फ़ोन पर बात की और सीज़ फायर समझौते का कायम किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया है।